स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है, अब तुरंत तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बरेली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए जानते हैं, हमने उनसे बात करी कि किन मामलों में उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत बड़ी खबर है आज बरेली से। अलंकार जी, जो आप पे पद था, ये बहुत बड़ा पद था, लाखों लोग इसके लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद ये पद मिलता है और आपने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या मायने निकाले जाए, क्यों आपने इतना बड़ा कदम उठाया? जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 2 सप्ताह में दो बहुत ही बड़े निंदनीय कृत्य और घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें से पहला एक घटनाक्रम है जो प्रयागराज में माघ मेला हुआ है इसी साल का। उसमें जो हमारे ज्योतिष पीठ जो ज्योतिर्मठ है, उसके शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके साथ जो स्नान, जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था, उसमें बटुक शिष्यों के साथ, वो बटुक ब्राह्मणों के साथ, जो उनकी चोटी खींचकर उनको घसीट घसीट कर मारा गया। और इस संबंध में जो स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, वो बहुत ही निंदनीय थी। इसके उपरांत भी वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ब्राह्मणों के लिए जो चोटी या शिखा का बहुत एक महत्व होता है, और स्वयं मैं एक ब्राह्मण अधिकारी होने के नाते इस पर बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरे लिए स्वयं जो है, एक तरीके से एक साधारण ब्राह्मण इस दृश्य को देखेगा, जिस तरीके के वीडियोज आए हैं, ब्राह्मणों की रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से जो बटुक ब्राह्मण हैं, उनको घसीट घसीट चोटी से घसीट के लेटा कर मारा जा रहा है। दूसरा, जो केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार का जो गजट एक प्रकाशित हुआ है, जो 13 जनवरी 2026 को, जो यूजीसी रेगुलेशंस 2026, उसमें जो प्रावधान जिस तरीके से आए हैं, उसमें सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मानते हुए एक वर्ग विशेष के लिए एक समता, इक्विटी, जो क्लास या कमेटी, इस तरीके की जो प्रावधान दिए गए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे जो सामान्य वर्ग के या हमारे ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों में बहुत ही रोष है। और जिस तरीके से ये भेदभाव वाला ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है, इससे अभी आने वाले समय में देश में आंतरिक संकट, खींचातानी, फर्जी शिकायतें, और यह भी हो सकता है कि जो समता समिति जो बन रही है, उससे जो हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। बेटियों के साथ समता सदस्य जो समिति है, उसके सदस्य उन फर्जी शिकायतों का निस्तारण के नाम पे उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर सकते हैं। बेटों के साथ, यदि वे प्रतिभावान हैं, तो उनके भविष्य के साथ झूठी शिकायतों के आधार पर उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। इन दोनों ही घटनाओं से मैं काफ़ी आहत हूँ। यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज, जो हमारा ये ब्राह्मण समाज है या सामान्य वर्ग का समाज है, इसमें यहाँ हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इस पर अभी तक मूक दर्शक हैं और शांत हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है, उसके एम्प्लॉय बनकर रह गए हैं। और ऐसा लगता है कि बहू बेटियों की, बच्चों की इज्जत भी लुट जाएगी, लेकिन ये हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये बिल्कुल चुप रहेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसी स्थिति में यह बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और देखा जाए, अब इस समय में जो मेरी जो अपनी मानसिक व्यथा है, मैं उसको अब इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अब इस तंत्र का जो अंग नहीं बन सकता, क्योंकि अब न तो जनतंत्र है, न ही गणतंत्र है, यहाँ सिर्फ भ्रम तंत्र है। और देखिए, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी नाराजगी है, आपकी नाराजगी उन विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि से है जो कि समान वर्ग के हैं और कहीं ना कहीं उनके बच्चों के भविष्य में जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे आपके अंदर नाराजगी आई है। देखिए, मैं एक अधिकारी हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण भी हूँ। यदि मेरे प्रतीक चिन्हों का सार्वजनिक रूप से कहीं भी अपमान किया जाएगा, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में जब एक प्रशासनिक तंत्र ही इस तरीके से चोटी खींचकर ब्राह्मणों को मारेगा, तो अन्य जनता, अन्य वर्ग आपके साथ क्या बर्ताव करेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है, अब तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। समाज होगा तब आपका पद रहेगा, नहीं तो आप कभी भी कोई भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इस समय सामान्य वर्ग इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग हो चुका है और एक तरीके से देखा जाए सरकार दोनों ही जगह अब अल्पमत में आ चुकी है और बहुत ही भयावह स्थितियां इस समय देश में उत्पन्न हुई हैं। देखिए, ये थे अलंकार अग्नोत्री जी, जिन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है और ये आईटीएन है, बनारस यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हुआ है, एलएलबी भी है और यूएस में काम कर चुके हैं। बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और जिस तरीके से अपने समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ इतना बड़ा प्रशासनिक पद छोड़ना, अब देखना होगा कि इनके पद छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में या जो कि जनप्रतिनिधि हैं जनरल के, उन पर क्या असर पड़ता है। जुड़े रहिए मुझसे हमारे चैनल। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हों। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूँ कि आप जो है रिज़ाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूँगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिज़ाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। इनकी जो शंकराचार्य जी वाली घटना है उसको कई दिन हो गए हैं, ये कब आपको लगा कि जो इस तरह से गलत हो रहा है? ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से हुआ, आप एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इन्विटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से। और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज़ ठीक है, कोई भी चीज़ मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण एमपी एमएलए, इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको, ब्राह्मणों के नेता बनते हो। इस्तीफा आपने किसे भेजा है? मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को, उनको ईमेल आईडी पे भेजा है
और जो क्योंकि मैं अभी ERO भी हूँ तो 124 विधानसभा को, तो मैंने जो CO साहब हैं उत्तर प्रदेश के उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे की रणनीति? आगे की रणनीति मैंने बोला है कि जिस अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो BJP का नाम है ये पहले